सर ये बताइए कि आप लोग लगातार आवाज उठाते हैं कि रामचरितमानस, रामायण, गीता और आरजेडी नेता और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि रामचरितमानस में जो चीजें कचरा है उसको हम साफ करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री अनपढ़ अज्ञानी है, उनको ज्ञान की आवश्यकता है। चरवाहा विद्यालय के से पढ़ करके निकले हुए शिक्षा मंत्री है। मैं तो कह रहा हूं कि अज्ञानता के कारण वो जो ऐसे कर रहे हैं, तो उनको ज्ञान की आवश्यकता है, उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ करके उसको समझना चाहिए। जिस दिन समझ आ जाएगी उसी दिन उनका ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के बातें वो नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो इस श्लोक का मतलब ढोल गवारा सूत्र पसनारी का जो श्लोक है इसका मतलब वो गलत उदाहरण बता रहे हैं तो आप इसका सही बता दीजिए। अरे भाई हम क्यों बताएंगे? अरे भाई हम क्यों बताएंगे? अगर आप नहीं बता रहे तो समर्थन करेंगे आपको तो जो बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन जब इसमें नेता बयान दे रहे हैं और आपसे हम पूछ रहे हैं कि मतलब बता दीजिए। मैं पूरे रामायण का जो है पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है और सबों के लिए, हर धर्म के व्यक्ति के लिए सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान लगातार रामचरितमानस को लेकर आ रहा है। एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि जो उसमें चीजें कचरा है उसको साफ करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल मौजूद है। सर ये बताइए कि आप लोग लगातार आवाज उठाते हैं कि रामचरितमानस, रामायण, गीता और आरजेडी नेता और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि रामचरितमानस में जो चीजें कचरा है उसको हम साफ करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री अनपढ़ अज्ञानी है, उनको ज्ञान की आवश्यकता है। चरवाहा विद्यालय के से पढ़ करके निकले हुए शिक्षा मंत्री है, तो उनका तो बयान इसी प्रकार का आएगा, इसी तरह आएगा। धार्मिक व्यक्तियों को, एक खास वर्ग के लोगों को ठेस पहुंचाने वाला। पहले उनको रामायण को पढ़ना चाहिए। जिस दिन रामायण को पढ़ लेंगे और वो रामायण अगर समझ में आ जाएगा तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं तो कहूंगा कि रामायण का पाठ कर लें, तब ज्ञान उनको मिल जाएगा। सर आप बात कर रहे हैं एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो रामायण या गीता या कुछ भी और ले किसी ग्रंथ को, हिंदू ग्रंथ को, तो वो तो पूरे हिंदुओं के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए तो है नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि सर्व लोगों के लिए है, सर्व धर्म, सर्व समाज के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के व्यक्ति ही पढ़ते हैं। तो अज्ञानता है ना। जिनको ज्ञान होगा वो जो है रामायण को पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको ज्ञान हो जाएगा। वो जिस श्लोक को लेकर कह रहे हैं उस श्लोक का मतलब क्या होता है? अब देखिए, गलत भावार्थ, गलत अर्थ निकालना किसी भी चीज को, एक ही शब्द को कई अर्थ होते हैं, उसको अगर जो है ज्ञान हो जाएगा तो उसके भावार्थ उनके बदल जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अज्ञानता के कारण वो जो ऐसे कर रहे हैं, तो उनको ज्ञान की आवश्यकता है, उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ करके उसको समझना चाहिए। जिस दिन समझ आ जाएगी उसी दिन उनका ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के बातें वो नहीं बोलेंगे। अच्छा ये मतलब उनके पास अज्ञानता है, वो जिस श्लोक को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं उनका श्लोक का यही है कि ढोल गवार शूद्र पशनारी। इसका मतलब आपके अनुसार क्या है? ये तो पहले जो है उसको समझ लेंगे तब ना। ये समझ ही नहीं है कि किस शब्द, ये शब्द जो है किस भावार्थ में और किसके विषय में किस लिए रखा गया है। पहले रामायण को पढ़ें तो आप और पढ़ें। मैं तो कह रहा हूं कि जो है जिनको ज्ञान हो जाएगा वो जो है इस शब्द को नहीं बोलेंगे। अलग अलग शब्द, अलग अलग शब्दों के अर्थ होते हैं, उन शब्दों के भावार्थ को अलग तरीके से पेश करना, ये भी जो है अज्ञानता है। इसलिए मैं कहता हूं उनको ज्ञान लेना चाहिए। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो किसी दूसरे प्रोफेसर से, अनपढ़ प्रोफेसर होंगे, कहने के लिए प्रोफेसर हैं, शिक्षा मंत्री बन गए हैं तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं थोड़े ही। किसी समझे हुए व्यक्ति से, जो रामायण का पाठ करते हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, वैसे व्यक्ति से, संत महात्मा से जाकर के पूरे रामायण के भावार्थ को समझें, तो उसी दिन मुझे लगता है कि उनकी समझ ठीक हो जाएगी। उसके बाद ये सब बोलना छोड़ देंगे। सर अगर अज्ञानता है उनको, तो आप उस श्लोक का मतलब उनको समझा दीजिए, क्योंकि अभी अरे भाई हम क्यों, सुनिए सर, हाँ, उनका टारगेट ये है कि अभी तो एक बोले हैं, अभी उन सब चीजों पर हम बोलेंगे जो चीजें कचरा है बोलेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अज्ञानते के कारण न बोल रहे हैं। किसी भी संत महात्मा से जाकर करके जो रामायण का पाठ करते हो, रामायण को लोगों को समझाते हूँ, रामायण का तो जो है कथा वाचन होता है, जाकर करके समझ लें
तो मुझे लगता है उनकी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। कर राम कथा तो सुने जाकर के, कई संत महात्मा राम कथा का वाचन करते हैं, राम कथा लोगों के बीच में कहते हैं, उसका पूरा भावार्थ के साथ सुनाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको रोज जाकर करके राम कथा जो संत मुनि महात्मा कह रहे हैं या जो सुना रहे हैं, उसको बैठ करके इत्मीनान से, शांति से, पूरे मगन से उसको सुने, तो मुझे लगता है उनको ज्ञान हो जाएगा, ये अज्ञानता उनकी समाप्त हो जाएगी। आप ज्ञान दे दीजिए ना, आपके अनुसार क्या है? भाई मैं क्या, उनको जो ज्ञान है वो बता दिए कि इसका मतलब ये होता है। अब आप बता दीजिए उसका मतलब क्या मैं होता है। क्यों ज्ञान दूंगा? उनकी अज्ञानता को मैं क्यों दूर करूंगा? मैं तो कह रहा हूं कि संत महात्माओं से जाकर करके, और रामायण का कथा होता है वहां रोज जाकर के बैठे। पहले इसको छोड़े। शिक्षा मंत्री अज्ञानी व्यक्ति को जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया है, वैसे व्यक्तियों पर भी तरस आती है कि कम से कम इतना ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को शिक्षा मंत्री, उनको हटाएं। नहीं तो कहें कि आप जाकर के पूरे रामायण का ज्ञान आप प्राप्त कर लीजिए, तब आकर करके इसको देखिए। ऐसा ही जो ऐसे बिना ज्ञान के कुछ बोलिएगा और गलत तरीके से, तो जनता के बीच में भ्रम फैलेगा। जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में भ्रम फैलाने वाले मंत्रियों का रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सर वो शिक्षा मंत्री हैं, अगर उनको अज्ञान है तो आप तो ज्ञान तो दे ही सकते हैं ना। हम क्यों देने वाले हैं? हम कोई प्रोफेसर उनको पढ़ाने वाले हैं क्या? तो फिर टिप्पणी कैसे कीजिएगा? जो ऐसे चरवाहा विद्यालय से पढ़ कर क्या है? मैं तो सीधा कर रहा हूं कि रामायण की पंक्तियों का उद्धरण जो दे रहे हैं, उसके भावार्थ गलत तरीके से वो पेश कर रहे हैं। उसके भावार्थ को जाकर के संत महात्माओं से पूरे बढ़िया से आप उनको सुने और उसके बाद तब बोले, तब मुझे लगता है। संत महात्मा तो जो बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन जब इसमें नेता बयान दे रहे हैं और आपसे हम पूछ रहे हैं कि मतलब बता दीजिए, आप नहीं बता रहे हैं। मैं पूरे रामायण का जो है पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है और सबों के लिए, हर धर्म के व्यक्ति के लिए सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है और बहुत ही पूजनीय, बहुत ही जो ऐसे वह ग्रंथ है, सबके घरों में रहता है वह ग्रंथ, सब लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं। वैसे धार्मिक ग्रंथ के बारे में गलत व्याख्या करना, गलत तरीके से लोगों के समाज के बीच में पेश करना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। सर आप बता रहे हैं कि अज्ञानता है, सभी घरों में रहता है, सवाल यही नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो इस श्लोक का मतलब, ढोल गवारा सूत्र पसनारी का जो श्लोक है, इसका मतलब वो गलत उदाहरण बता रहे हैं, तो आप इसका सही बता दीजिए। अरे भाई हम क्यों बताएंगे? अरे भाई हम क्यों बताएंगे? अगर आप नहीं बता रहे तो हम क्यों बताएंगे? आपको हम क्यों बताएं? मैं तो कह रहा हूं कि कथा का वाचन होता है, रामायण कथा कहने वाले जो ऐसे राम कथा कहने वाले बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं। आप जाकर कर करके उनको कहिए, जाकर वहां कथा का पूरे मनोयोग से चुपचाप ध्यान मग्न होकर के शांति से सुने, उनको ज्ञान मिल जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हम पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं, सभी बाबा से मिल लिए हैं और मिलने के बाद ही ये बयान दे रहे हैं। आप जो नहीं बता रहे उसका मतलब, तो फिर आरजेडी के जो नेता हैं, जो प्रोफेसर है, जो पढ़ लिए हैं, तो कहेंगे कि आपको नहीं पता है। भाई चरवाहा विद्यालय में पढ़ लिए हैं तो उनके ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं। उनका ज्ञान जो है वही रहे, जो है वैसे ही रहे। जैसे लालू यादव ने पूरे बिहार के लोगों को चरवाहा विद्यालय में भेज कर करके स्कूल बंद करा दिए, सबको चरवाहा ही बना करके रखना चाहते थे, किसी को पढ़ने नहीं देना चाहते थे, सबको चाहते थे कि चरवाहा ही रहे। वही जो है चरवाहा विद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोल रहा है जो शिक्षा मंत्री बना। सर अगर हम चीजें कोई बताए कि मैंगो का मतलब आम नहीं होता है, तो हम बताएंगे ना मैंगो का मतलब क्या होता है। पढ़ें, ज्ञान की प्राप्ति करें सर, तो वो पढ़ें। तो आप बता कोई रहे हैं पढ़ाने वाला स्कूल में उनको जाने की आवश्यकता है, कॉलेज में जाने की आवश्यकता है। मैं तो कर रहा हूं जहां रामायण की शिक्षा होती है, जहां रामायण का पाठ होता है, जहां रामायण के भावार्थ सही तरीके से दिया जाता है, वहां जाकर करके सीखें, जाने, तब उनको ज्ञान मिल जाएगा। रामायण के चौपाई का, रामायण के सब जो है कौन कौन से शब्द और कौन कौन से दोहे और किस भावार्थ में रखे गए। सर तो फिर आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता है, आप टिप्पणी मत कीजिए, या तो टिप्पणी करें तो बताइए। मैं तो कहता हूं कि रामायण में कोई भी भावार्थ गलत नहीं है, तो कोई भी शब्द गलत नहीं है। उसकी पूजा होती है, उसका जो है घरों में रखते हैं, हर धर्म के लोग उसका सम्मान करते हैं। वैसे धार्मिक ग्रंथ के बारे में गलत तरीके से गलत टिप्पणियां करना, ये अज्ञानता है, ये पाप का घोतक है।
चलिए, तो ये भाजपा प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल और इनका कहना है कि जो रामायण या रामचरितमानस या गीता कोई भी ग्रंथ के खिलाफ जो इस तरह का बयानबाजी कर रहा है वो पाप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई सवाल उठा रहा है, जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया है कि जो चीजें उसमें कचरा है उसे साफ किया जाएगा, और अभी तो एक चीजें बोले आगे लगातार हम आवाज उठाएंगे, तो इस पर अगर भाजपा प्रवक्ता बता रहे हैं कि वो चीजें गलत है तो उसमें क्लियर करना चाहिए कि जिस श्लोक को लेकर, जिस चौपाई को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने टिप्पणी किया है उसका मतलब क्या होता है। तो भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि वो जाकर जो कथावाचक करते हैं उनसे मिले, और इसलिए वो चरवाहा की स्कूल से पढ़े हैं, और इसलिए अज्ञानता की वजह से प्रोफेसर चंद्रशेखर इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार रहे, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।